श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5। जो किसी का भी द्वेष नहीं करता और किसी की भी इच्छा नहीं करता, उस पुरुष को कर्म करने पर भी नित्य सन्यासी समझना चाहिए। क्योंकि हे महाबाहु अर्जुन, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जाए, वह अनायास ही कर्मों के सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार बाह्य सुख दुखों की अपेक्षा न कर, जो अंतः सुखी अर्थात अंतःकरण में ही सुखी हो जाए, जो अपने आप में ही आराम पाने लगे, और ऐसे ही जिसे अंतः प्रकाश मिल जाए, वह कर्म योगी ब्रह्म रूप हो जाता है एवं उसे ही ब्रह्म निर्वाण अर्थात ब्रह्म में मिल जाने का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बाह्य पदार्थों के संयोग से अलग होकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि को जमाकर और नाक से चलने वाले प्राण और उपान को सम करके जिसने इंद्रिय मन और बुद्धि को संयम कर लिया तथा जिसके भय इच्छा और क्रोध छूट गए, वह मोक्ष प्रायण मुनि सदा सर्वदा मुक्त ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान श्री देवी तीर्थ स्वामी श्री काश जीवा स्वामी के वचन। अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का, कचड़ा और मट मैला रास्ता, झूठे कायर कूरों का, निर्भय साफ अमीरी रास्ता, सच्चा साहेब शूरों का। मुश्किल अगम पंथ का चलना, जैसे खांडे छूरों का, अजगय भी यह मता बनाया, भेदिया चकना चूरों का। जप तप करके स्वर्ग कमाया, सो तो काम मजूरों का, करना सही न लेना कुछ भी, बाबा झाखर झूरों का। बड़ो देव गादी जब पाई, तब क्या ढूंढना धूरों का, मस्त हुआ जब अनहद सुन के, तब क्या सुनना तूरों का, तब क्या सुनना तूरों का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, अथवा यह भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिए किसी दूसरे गांव या प्रदेश को जाना पड़े। वास्तव में हृदय की ज्ञान ग्रंथि को नाश हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। सारे मोक्ष धर्म के मूलभूत अध्यात्म ज्ञान की परंपरा हमारे यहाँ उपनिषदों से लेकर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास जी इत्यादि आधुनिक साधु पुरुषों तक अव्यवहित चली आ रही है। मन से जिसका मनन नहीं किया जाता, किंतु मन ही जिसका मनन शक्ति में आ जाता है, उसे तू ब्रह्म समझ। जिसकी उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है। नेति नेति सूत्र का भी यही अर्थ है। मन और आकाश को लीजिए अथवा अव्यक्त उपासना मार्ग के अनुसार शालिग्राम, शिवलिंग इत्यादि को लीजिए। यह श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतारी पुरुषों को अथवा साधु पुरुषों के वक्त मूर्ति का चिंतन कीजिए। मंदिरों में शिवालय अथवा धातुमय देव की मूर्ति को देखिए, अथवा बिना मूर्ति का मंदिर या मस्जिद लीजिए। ये सब छोटे बच्चों की लंगड़ी गाड़ी के समान मन को स्थिर करने के लिए अर्थात चित्त की वृत्ति को परमेश्वर की ओर झुकाने के लिए साधन है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी इच्छा के और अधिकार के अनुसार उपासना के लिए किसी प्रतीक को स्वीकार कर लेता है। यह प्रतीक चाहे कितना प्यारा हो, परंतु इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सत्य परमेश्वर इस प्रतीक में नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ सदगुरु महाराज की वाणी के तरफ। विषय है स्थूल से सूक्ष्म का प्रवेश द्वार। इस स्थूल शरीर से हम लोग सूक्ष्म शरीर में कैसे जा सकते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान तथा योग दोनों आवश्यक हैं। ज्ञान में योग शिखोपनिषद के आधार पर दोनों की विवेचना करना चाहता हूँ। इस उपनिषद में शिव जी वक्ता हैं और ब्रह्मा जी श्रोता हैं। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों को दृढ़ता के साथ अभ्यास मुमुक्षु को करना चाहिए। पहले कुछ जानना होगा, उस जानकारी से निर्णय होगा कि योग करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए? फैली हुई वृत्ति को समेट कर जोड़ना चाहिए। इस काम का निर्णय विचार से होता है। इसलिए योग तथा ज्ञान दोनों का अभ्यास करें तो सिद्धि प्राप्ति होती है। केवल योग करें और प्राप्तव्य वस्तु को न जाने तो भटक जाएगा। इसलिए ज्ञान विहीन योग फलप्रद नहीं होता। योग परमात्मा तक पहुंचाता है तथा पहले ही ज्ञान में निर्णय होता है कि परमात्मा तक पहुंचना है। केवल वाक्य विनोद से काम नहीं चलेगा। योग में सिमटाव होता है। सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति में आवरण छेदन होता है तथा सब आवरणों को पार कर कैवल्य दशा प्राप्त होती है। तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। हम लोग को गुरु महाराज का उपदेश है, ध्यान करो तथा सत्संग करो, अर्थात योग एवं ज्ञान दोनों करो। मेरे पास गुरु महाराज की बहुत सी चिट्ठियां हैं। एक चिट्ठी में लिखते हैं, रोजाना अभ्यास करो, चाहे कुछ देखो या ना देखो, अभ्यास के समय देखते जाओ, चाहे कुछ दृश्य देखने में आवे या नहीं आवे। बाबा साहब कहते थे, जिस प्रकार लाह से लिपटी हुई लकड़ी को अग्नि में तेज में रखो तो पिघलते पिघलते लाह गिर जाएगी और केवल लकड़ी रह जाएगी, उसी तरह से ध्यानाभ्यास में सब आवरण उतर जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। यह गुरु महाराज की आज्ञा है, इसका पालन हम लोग को करना चाहिए। उनकी यह हिदायत थी कि योग और ज्ञान दोनों करो। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। जीवन भर जो अपने मन में सोचते हैं वही भावना अंत में याद आवे, यह संभव है। जन्म भर में कभी जो काम नहीं किया अथवा कभी कभी किया वह अंत समय याद आवे, संभव नहीं है। इसलिए नित्य भजन करो, सब कर्मों को छोड़कर तथा सब कामों को करते हुए दोनों ढंग से करें तो अंत समय में अवश्य याद आवेगा तथा अपना परम कल्याण होगा। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भावों के बीच भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से अच्छी तरह प्राणों को स्थिर करता है तो दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। यह शरीर चला जाएगा, कुछ संग जाने को नहीं है। इसलिए हम लोग भजन अभ्यास अधिक करें। केवल जाने अथवा पढ़ें किंतु ध्यान नहीं करें तो उसका लाभ नहीं होगा। वैसे ही जैसे धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। केवल धन धन के कहने से कोई धनी नहीं होता। काम करते हुए भी अपना ख्याल भजन में लगा करके रखो। भगवान श्री कृष्ण का गीता में अर्जुन के प्रति यह उपदेश है, युद्ध भी करो तथा ध्यान भी करो। काम करने के समय भी हमारा ध्यान न छूटे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जो दोनों तरह से भजन करते हैं उनका मन विशेष बिखरता नहीं। इसलिए ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि प्राण काल में हमारा ख्याल गड़बड़ न हो जाए, कि बारंबार जन्म लेना पड़े तथा दुख उठाना पड़े।
इससे जो नहीं डरते वह नहीं कर सकते। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। पिंड पातेन या मुक्ति, सा मुक्तिर्न जो मन्यते, देह ब्रह्म माया ते, जलाना सैन्यम यथा। अनन्यता यदा ज्ञानी, तथा मुक्त सब मुक्त उच्यते। अर्थात मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक जल में घुलकर एक हो जाता है, उस तरह जब जीव अपने अन्य नहीं रहता तब मुक्ति होती है। जीवन काल में जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली उसे मरने की भी मुक्ति प्राप्त होगी। जीवन काल में मुक्ति प्राप्त नहीं हो तो मरने पर मुक्ति प्राप्त हो यह संभव नहीं है। संतों ने इसका अपनी वाणी में इस भांति वर्णन किया है। लहै चारु फल अच्छत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं, तब लग सुख दुख भुगता हो। संत कबीर साहब। चिता में जलने, कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। बाबा देवी साहब। बाबा साहब ने इस उपदेश को विज्ञापन में छपवा कर बंटवाया था। सब संत लोग मजबूती के साथ कहते हैं जीवन काल में जो प्राप्त होगा मरने पर भी वही प्राप्त होगा। बिंदुनाद महालिंगम, शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम, सिद्धदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। बिंदु जल ढरी है और नाद शिवलिंग है। शिवालय में देखते हैं जलधरी पर शिवलिंग स्थापित है। उसी तरह यह शरीर शिवालय है। शरीर को पवित्र बनाकर मंदिर बना ले अथवा अपवित्र कर पैखाने का घर बना ले, पवित्र होने से पापों की ओर झुकते नहीं तो पवित्र कैसे होंगे। हम लोग अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर न ले जाएं तब पाप नहीं होगा, तथा तभी यह शिवालय होना और तभी पवित्र दशा में इस शरीर में शिव अर्थात कल्याण प्राप्त होगा। मंदिर को लोग साफ करते हैं, उसी प्रकार शौच के द्वारा शरीर को पवित्र रखना चाहिए तथा झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इन पांचों पापों से बचना चाहिए। अगर कभी गलती से करो तो बहुत पश्चाताप करो तथा ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर मुझ में शक्ति दो जिससे मैं इससे बच सकूं तथा स्वयं खूब मुक्त रहूं। ध्यान के समय अगर कुछ चिन्ह मालूम होता है तो कैसा कल्याण जान पड़ता है। संतों की वाणी में केवल बात ही नहीं है, भजन करो तो अवश्य चैन मालूम होगा। भजन में होता आनंद आनंद, बरसद विशद अमी के बादर, भिजत है कोई संत भजन में होता आनंद आनंद। अपने को इंद्रियों के घाटों से छुड़ाते हुए उस ओर चलो जहां परमात्मा का साक्षात्कार कर सकोगे। जिस तरह से हो सके अपने को इंद्रिय धारों से कुछ भी आगे सरकाओ। जागृत स्वप्न के बीच एक अवस्था होती है जिसे तंद्रा कहते हैं। उसमें ज्ञात होता है कि हम बाहर की बातों को भूलते जाते हैं, हाथ पैर गला सब कमजोर होते जा रहे हैं, शक्ति भीतर की ओर खींची चली जा रही है। इस समय बड़ा चैन मालूम होता है। यह परमात्मा का दिया हुआ नमूना है। इस अवस्था में कुछ गड़बड़ होने से बहुत दुख होता है। भजन करो, भजन बनने लगेगा और चैन होता जाएगा। इसलिए यह शरीर शिव शक्ति का घर है। शरीर में चेतन धारा को समेटकर बिंदु प्राप्त करना शक्ति को प्राप्त करना है तथा बिंदु भेदन करके नाद को ग्रहण करना शिव को प्राप्त करना है। इस प्रकार बिंदु तथा नाद
दोनों को ग्रहण करने से शक्ति और शिव दोनों प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने शरीर को विषयों से फंसाकर नरक मत बनाओ, इन विषयों से हटाकर शिवालय बनाओ। नाद रूपी मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। पहला स्थान आज्ञा चक्र संबंधी बातों का संकेत किया है, भ्रूण मध्य। इसी को तीसरा तिल कहकर भी जनाया गया है। इसके ऊपर नीचे मध्य का स्थान भी कहते हैं। इस स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने का यह द्वार है। कौन द्वार है? तीसरा तिल द्वार है। इसी द्वार होकर सूक्ष्म में प्रवेश करने से ऊर्ध्व गति होती है। इसलिए भ्रूर मध्य के बड़ी महिमा है। संतों की गणना में इसका विस्तृत वर्णन वर्णन है। बांका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइया आदि अंत का बार। बांका पर्दा खोलकर सन्मुख ही दर्शन करो। बांका पर्दा, अंधकार का पर्दा कठिन है, इसको खोलने का भेद जानो। दृष्टियोग के द्वारा यह कठिन पर्दा खोला जाता है। इसके लिए शांभवी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। शांभवी मुद्रा का अभ्यास 3 तरह से होता है: अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि तथा पूर्णिमा दृष्टि। आंख बंद कर देखना अमादृष्टि है, आधी आंख खुली तथा आधी आंख बंद करके देखना प्रतिपदा दृष्टि से, और पूरी आंख खोलकर देखना पूर्णिमा दृष्टि से। आधी आंख खोलकर यानी प्रतिपदा दृष्टि से तथा पूरी आंख खोलकर यानी पूर्णिमा दृष्टि से अभ्यास करना कष्ट साध्य है, किंतु आंख बंद कर अर्थात अमा दृष्टि से अभ्यास करना कष्ट साध्य नहीं, सुगम तथा सरल है। बाबा नानक ऐसा नहीं कहते हैं कि फलाने किताब में अथवा फलाने ग्रंथ में ऐसा है। वे कहते हैं अंतर में ज्योति जग गई, यही गुरु की साक्षी है। तब राम की ओर से जो बख्शीश दया दान होता है पहचान में आएगा। श्री सद्गुरु महाराज बोले प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोगों ने गीता का पाठ पढ़ा और तत्पश्चात काश जिबा स्वामी का भजन सुना, और इसके बाद सूक्ष्म में प्रवेश करने का रास्ता के बारे में पढ़ा। आप लोगों ने सुना। हम लोग सत्संग कई समय से करते चले आ रहे हैं, परंतु प्रगति किसकी कितनी है वो अपने अंदर में झांक कर देखेगा तो उसको पता चलेगा कि उसने कितनी प्रगति की। सबसे पहले हम लोग जो है अपने को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से यदि बचाते हैं तो साधना का पथ ऊंचा होता जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युद्ध भी करो और ध्यान भी करो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्थिति में
अगर हमारा जाप होता रहता है तो वो स्थिति अच्छी कहनी चाहिए। जिस स्थिति में जाप होता रहता है और उसके बाद अगर मानस ध्यान भी हो जाए तो सोने में सुहागा मानना चाहिए। मानस ध्यान को भी दो तीन रूप हैं। मानस ध्यान में पूरे गुरु महाराज की पूर्ण तस्वीर भी नजर आती है। फिर जो है माने आज्ञा चक्र पे गुरु महाराज की तस्वीर स्क्वेज हो करके आती है। उसको पूर्ण मानस ध्यान कहा जाता है। इसलिए उसके पूर्ण होने पर हम लोगों को दृष्टि योग के तरफ बढ़ने की सफलता मिल जाती है। अगर मानस ध्यान नहीं होगा तो दृष्टि योग में के तरफ बढ़ने की सफलता नहीं होगी। इसके लिए शुद्ध आहार, खान पान, बोलना चालना, उठना बैठना, सभी तरह की क्रियाएं संत मत के अनुकूल होने से आदमी की प्रगति जल्दी होती है, और नहीं होने से प्रगति में बहुत देर लग जाती है। और यदि मैंने किसी साधक से सुना है कि यदि 4 बजे नहा करके एक आसन से 3 घंटे तक बैठता है तो उसकी प्रगति गुरु महाराज की कृपा रहने पर बहुत जल्दी हो जाती है, और वो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म में प्रवेश करना, सूक्ष्म में प्रवेश केवल उतने ही दिन देर तक करेगा जितने देर तक वो जो है माने ध्यानाभ्यास नहीं, ध्यान में बैठेगा। ध्यान में बैठने से अंधेरा और काला फाटक माने गुरु कृपा से उसको भेद कर करके तब उसको सूक्ष्म में प्रवेश करता है। कहते हैं कि सूक्ष्म में भी, शरीर में भी वही 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं, इस तरह से। परंतु सूक्ष्म के आगे और भी बहुत कुछ कहानी है। हम लोग यदि सहस्र दल कमल में कहते हैं पहुंच जाते हैं तो साधु समाज जो लोग कहते हैं उनके अनुसार हम लोग देवताओं के दर्शन पाते हैं। सहस्र दल कमल में हम लोग देवताओं से के दर्शन पाते हैं। जैसे अभी हमको देवता लोग देख सकते हैं, परंतु देवता लोग को हम लोग नहीं देख सकते। जिनकी बुद्धि और संयम और ध्यान वगैरह बहुत ऊंचा है वही केवल देवताओं को देख सकते हैं। या इस तरह से कह सकते हैं कि जो सहस्त्र दल कमल में चला गया या पार कर गया वो देवताओं को देख सकता है। सहस्त्र दल कमल में पार करने के पहले हम लोगों को पांचों तत्व क्षितिजल पावक गगन से मिला के पांचों रंग नजर आएंगे, या किसी को एक दो तीन भी नजर आ सकते हैं, ये भी सुनने में आता है। तो हम लोग यदि सहस्त्र दल कमल में पहुंच गए तो कुछ हमारा हिसाब बना। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग जो हैं मंजिल के कुछ किनारे भी पहुंचे हैं, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। सहस्त्र दल कमल के बाद हम लोग त्रिकुटी पर पहुंचते हैं। त्रिकुटी में पहुंचने से सारी विद्याएं हमको अपने आप आ जाती हैं, और एक तरह से कहें तो सारी विद्याएं बस में हो जाती हैं। सूर्य त्रिकुटी में पहुंचने पर हम लोग को सूर्य के दर्शन होते हैं, और सहस्त्र कमल में पहुंचने से हम लोग को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। चंद्रमा के दर्शन किन्हीं किन्हों को आज्ञा चक्र पे भी हो जाते हैं। और इस तरह से हम लोग यदि किसी भी अतिशय ध्यान करने से हम लोग को यदि सूर्य के दर्शन हो जाते हैं तो वो बड़ा भाग्यशाली कहलाता है।
सूर्य के दर्शन तक ही बहुत ज्यादा कठिनाई है। आज्ञा चक्र, सहस्त्रदल कमल और त्रिकुटी, ये तीन सीढ़ियां हैं। और किसी साधु ने बताया था कल कि वहां तक पहुंचते थे स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में आप पहुंच जाते हैं। मैं उसकी बात को मैंने ये नहीं कर रहा हूँ, सही भी नहीं बोल रहा हूँ, गलत भी नहीं बोल रहा हूँ, जो उन्होंने बताया मैं बोल रहा हूँ। इसलिए हम लोग यदि सूर्य के दर्शन कर लेते हैं तो हमारे को सारी विद्याएं आ जाती हैं। और गुरु महाराज एक दफे दार्जिलिंग गए थे, तो वहां पर भाषण दे रहे थे हिंदी में। सब लोग उठ के जाने लगे, तो बोले कि क्या बात है। बोले कि इन लोग को हिंदी नहीं आती। तो वो बंगला भाषी में बोलने लगे। सब लोग वापस लौट आए। फिर गुरु महाराज से पूछा लोगों ने, आप तो कभी देखा नहीं। बोले "ये तो साधारण सी चीज है, त्रिकुटी में पहुंच गए तो सब भाषाओं का ज्ञाता हो जाता है"। इस तरह से हम लोग, जो आदमी कितना भी पढ़ लिख ले वो नहीं करा सकता, उसी तरह से हम लोग त्रिकुटी में पहुंचकर वो कर सकते हैं, जो मतलब बहुत ही कठिन है। त्रिकुटी के ऊपर फिर हम लोग को अनहद नाद सुनाई पड़ता है। और अनहद नाद ईश्वर का कहते हैं कि दूसरा शब्द है। और अनहद नाद के बाद फिर जो है ईश्वर का जो मूल स्वर है अनाहद नाद, वो सुनाई पड़ता है। वो सुनाई पड़ने से हम लोग परमात्मा को आत्मा परमात्मा को देख लेती है, और हम अपनी आत्मा को देख लेते हैं। और इस तरह से हम लोग भव सागर से पार उतरने की स्थिति में आ जाते हैं। वहां पे दो ही कर्म रह जाते हैं, या तो संत बने रहो या सर्वेश्वर में मिल जाओ। संत बनना है तो संसार का भला होना ही होना है, और सर्वेश्वर में मिलना है तो आपका मात्र भला हो ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। परंतु इसमें हम लोग को दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय से ध्यान करना, अपने को माने दूसरों के माने गुणों को देखना, अवगुणों को न देखना, और अपने अवगुणों को देखकर उनसे दूर रहना। अपने चरित्र को बहुत सदाचारी बना करके रखना। हर एक किसी के हाथ का माने भोजन नहीं करना, शुद्ध भोजन करना, भोजन में पवित्रता लानी, नियम से भोजन करना, नियम से खाना पीना रहना, सब कुछ करना। तो इस तरह से और ध्यान की और सत्संग की लसक लगाए रहना, लसक माने आदत लगाए रहना, तो ये आपके जीवन को जिसके जैसे कर्म है उद्धार करेगा। किसी किसी को बहुत जल्दी कुछ प्राप्त होता है, किसी किसी को बहुत देर में। लेकिन इतना निश्चित है कि जो संत मत में है और जो गुरु महाराज से दीक्षित है, उसको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों मोक्ष जरूर मिलेगा। और इससे पहले मनुष्य शरीर या योगी कुल में जन्म जरूर होगा। इसलिए इस साधना को भूले नहीं, छोड़े नहीं। हर एक हालत में समझिए कि आपको सारी सृष्टि मिल गई। इस तरह का भगवान का भजन करें तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग को जिसने आज्ञा चक्र में प्रवेश कर लिया, और जिसने कुछ शाह सफेद तिलों में तारा देख लिया, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उस सुख को वो फिर भूल नहीं सकता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।